तो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी है। आज हम पूरे फार्माकोलॉजी के साथ चलेंगे और आप लोग को अगर एनर्जी लेना है तो एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं ताकि पढ़ाई ज़ोरों शोर से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी। सबसे पहले जो कि फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं हमारे ब्लैक का सॉरी। तो जो फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो फादर हैं उनके फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? सिर जोहन। और कब जो फार्माकोलॉजी का जो मतलब एक तरह से सब्जेक्ट डिस्कवर्ड होता है तो वो किस के ईस्वी के बीच हुआ? तो 1837 से लेके 1932 के बीच में हुआ था। फार्माकोलॉजी का जो डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब एक तरह से साइंटिफिक स्टडी हुआ था, वो जो है 1837 से 1932 के बीच में हुआ था। कौन किए थे? तो सर जोहन किए थे। और उसके बाद आता है कि फार्माकोलॉजी वर्ड क्या है। फार्माकोलॉजी वर्ड क्या है? तो सबसे पहले फार्मा का मतलब होता है ड्रग। फार्मा का मतलब ड्रग और लॉजी का मतलब स्टडी। एक और वर्ड है इसका जो जैसे लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो इसके जैसे फार्मा है ना, फर्स्ट वर्ड है फार्माकोन। फार्माकोन इसका मतलब है ड्रग। इसका मतलब है ड्रग। फार्माकोन वर्ड आता है। फार्माकोन वर्ड का मतलब ड्रग्स। और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब फार्माकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग्स का, उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर, या किसी भी ड्रग्स का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बीच में। और ये कहाँ से आया है, इसका क्या कंपोजिशन है, और इससे मतलब क्या रिलीफ मिलता है, क्या इफेक्ट है, क्या मतलब हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वही है फार्माकोलॉजी। मतलब ड्रग से रिलेटेड ऑल ओवरव्यू जो करते हैं वो फार्माकोलॉजी में करते हैं। सबसे पहले फादर इसके हैं सर जोहन, जो कि 1837 से लेकर 1932 के बीच में इसका डिस्कवर्ड किए थे। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी किए थे। और दूसरा इसका फार्माकोन और जो लोगस वर्ड मिलके फार्माकोलॉजी बना। फार्माकोन का मतलब है ड्रग्स, लोगस का मतलब स्टडी, जिसमें फार्माकोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो उसके बाद इसका थोड़ा इंट्रो लेते हैं। जैसे इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील द स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब ये एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो कि ड्रग्स के स्टडी को डील करता है। ड्रग्स के स्टडी को डील करता है। हाउ द ड्रग्स आर वर्क इन द बॉडी। हाउ द ड्रग्स वर्क इन द बॉडी, मतलब ड्रग्स का जो वर्क है, मतलब वो बॉडी पे किस तरह से है, और फिर उसको बॉडी जो का है जो मतलब ड्रग्स वो किस तरह से इफेक्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब एक तो ड्रग्स इफेक्ट कर रहा है बॉडी पर, अब फिर ड्रग्स जो है बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, मतलब बॉडी कैसे इफेक्ट करता है ड्रग्स पर, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो हाउ द ड्रग्स आर वर्क इन द बॉडी, बॉडी में जाके मतलब ड्रग्स किस तरह से इफेक्ट करता है। उसके बाद इंक्लूडिंग द ओरिजिन, कंपोजिशन एंड यूज, मतलब इसके अंदर जो है कि इसका ओरिजिन पढ़ते कहाँ से आया। उसके बाद इसमें कंपोजिशन पढ़ते हैं, कंपोजिशन की क्या चीज़ मिलकर बनता है, कौन सा ड्रग्स बनता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते। कौन सा कंपोजिशन किस चीज़ में मिलाने से कौन सा बीमारी का मतलब मेडिसिन बनता है, ड्रग्स बनता है। उसके बाद यूज, इसका क्या यूज है, कौन सा ड्रग किस चीज़ में काम आता है, कौन सा ड्रग किस डिजीज में वर्क करता है, इस चीज़ का इसमें पढ़ते हैं। तो दूसरा है ब्रांच। फार्माकोलॉजी का मेनली दो ब्रांच है, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में है कि व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। व्हाट द ड्रग्स डज द बॉडी, मतलब वो जो उसका जो इफेक्ट है, मतलब इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में जो है जो ड्रग्स है वो किस तरह से बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है। फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ड्रग्स का इफेक्ट बॉडी पे कैसे पड़ रहा है, किस तरह से ड्रग्स बॉडी पर काम कर रहा है,
उसका मतलब है फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें पढ़ते हैं कि ड्रग्स जो है बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट करता है या किस तरह से उसका मैकेनिज्म है जो कि एक्शन करता है हमारे बॉडी पर, किस तरह से वो अंदर जाके कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, उसका एक्शन कैसा है, वो चीज़ पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। जिस तरह से मतलब किस तरह से हमारे बॉडी पे एक तरह से एक अलग अलग मतलब हर तरह का दवाई आता है जिसमें कि हम लोग कुछ रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, कुछ डायरेक्ट बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो वो किस तरह से हमारा जो ड्रग्स है बॉडी पर इफेक्ट करेगा वो पढ़ेंगे हम फार्माकोडायनेमिक्स में। और दूसरा आता है ब्रांच, ये दो मेन ब्रांच है, ये जो है दो मेन ब्रांच है। इसके बाद ये जो है ये दो मेन ब्रांच है, इसके बाद जो है कि रखा जाता है किसी किसी बुक में दे दिया जाता है ना, तो ये एक समझ लीजिए फार्माकोलॉजी का टर्म्स है सीधा। और अगर याद रहे तो दो ये लिखना, अगर एग्जाम में ये सब ये जो 3-4 बचे हैं ये नहीं रहे तो ये दो लिखना है सिर्फ एग्जाम में। उसके बाद अगर ये भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो याद रखना अच्छे से। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब है कि ड्रग्स जो है हमारा बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है इफेक्ट करने का, क्या एक्शन ले रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे बॉडी पर, इसमें पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। और उसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी टू डज द ड्रग्स, मतलब हमारा बॉडी जो है वो ड्रग्स पर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। मतलब हमारा जो बॉडी, हम ड्रग्स लिए तो हमारा मतलब जो बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या करेगा, इसमें पढ़े थे ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ। फार्माडायनेमिक्स में जो पढ़ते हैं वो ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ क्या करेगा वो देखते हैं। और दूसरा है फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकाइनेटिक्स में हमारा जो ड्रग्स है मतलब ड्रग्स पर क्या इफेक्ट हमारा बॉडी करेगा, बॉडी हमारा क्या करेगा ड्रग्स पर, ये पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे फार्माकाइनेटिक्स में एक वर्ड यूज़ करते हैं ADME। ADME का मतलब मैं समझाता हूँ। ADME यहाँ पर लिखता ADME। अब समझिए ये किस में यूज होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो हमारा ड्रग है वो जो बॉडी, अब बॉडी जो है उसके साथ क्या करेगा वो पढ़ते हैं। तो ADME इसमें अप्लाई कीजिएगा, ये एक ट्रिक है। जैसे ADME, ए से मतलब एब्जॉर्प्शन करेगा, दूसरा डी से होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन या एक्सक्रीट आउट द बॉडी। अब इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पहले ही बताया था जो हमारा बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या करेगा, इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा जो बॉडी है वो ड्रग्स के साथ ये 4 काम करेगा। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, किस तरह से वो एब्जॉर्प्शन करता है किस ड्रग्स का। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ड्रग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। IV लेंगे तो वेन के द्वारा जाएगा, अब मान लीजिए IM लेंगे तो मसल्स के द्वारा जाता है, तो उसमें किस तरह से अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान लीजिए ओरल लिए तो हमारा बॉडी में जाएगा, पहले एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में, उसके बाद मतलब कि लीवर में जाएगा, लीवर में फिर जो है कि मतलब वहाँ पर भी स्टोर्ड होता है, वहाँ पर भी जब मतलब वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर मेटाबॉलिज्म के बाद फिर किडनी में जाता है, किडनी से फिर एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के माध्यम से। तो इसमें मतलब एक बेसिस जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ड्रग्स का वो पढ़ते हैं, किस में, फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ड्रग्स का किस तरह से हो रहा है। तो दूसरा फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा मेटाबॉलिज्म, और चौथा एलिमिनेशन। मतलब किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस तरह से पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तीसरा किस तरह से मेटाबॉलिज्म हमारे ड्रग्स का हो रहा है, चौथा में एलिमिनेशन किस तरह से हमारे बॉडी से
एक्सक्रीट आउट हो रहा है, कुछ मेडिसिन है जो कि हमारे स्किन के थ्रू निकल रहा है, कुछ मेडिसिन है जो हमारे एक्सक्रीट आउट हो रहा है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट जो हमारा कुछ है कि यूरिन के माध्यम से, कुछ फीसेस और स्टूल के माध्यम से, वो भी इसमें पड़ता है। अब कोई भी ड्रग्स लिए तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो ड्रग्स लिए वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे शरीर में, ऐसा नहीं है, उसको एक्सक्रीट आउट भी करना पड़ता है। तो हमारे शरीर से किस तरह से निकल रहा है ये चीज़ पढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। दो, फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब जो ड्रग्स है वो बॉडी के साथ क्या करेगा, मतलब क्या रिस्पॉन्स कर रहा है ड्रग्स हमारे बॉडी में जाने के बाद, क्या इफेक्ट कर रहा है। और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब जो हमारा बॉडी है वो क्या करेगा ड्रग्स के साथ। तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डायनेमिक्स में मैकेनिज्म होता है, एक तरह से एक्शन होता है, किस तरह से एक्शन हो रहा है हमारा ड्रग्स का। अब तीसरा वर्ड आता है फार्माकोथेराप्यूटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक में होता है यूज ऑफ ड्रग्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब ये एक फार्माकोथेराप्यूटिक मतलब होता है क्या, थेराप्यूटिक मतलब अप्लाई, हम कोई भी ड्रग्स को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ के बेसिस में। अब मान लीजिए किसी भी एंटीबायोटिक्स, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसको एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो मतलब अप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं। तो अप्लाई जो करेंगे तो वही होगा, जो हो जाएगा फार्माकोथेराप्यूटिक। किसी भी दवाई का थेराप्यूटिक उपचार करेंगे तो वही हो गया, इट मीन्स फार्माकोथेराप्यूटिक, यूज ऑफ ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ड्रग्स अप्लाई करेंगे तो ये होगा थेराप्यूटिक फार्माको। उसके बाद आता है टॉक्सिलॉजी में स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, मतलब हम उसमें स्टडी करते हैं। टॉक्सिलॉजी में क्या करते हैं, जो हमारा पॉइजनस है, हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होता है, उसके स्टडी के लिए करते हैं, या हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होता है उसका स्टडी करते हैं। हमारा ड्रग्स, मतलब मान लीजिए एक्सेसिव अमाउंट में हम ड्रग्स ले लिए तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स मतलब हमारे शरीर के लिए हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, तो उसका स्टडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं टॉक्सिलॉजी या टॉक्सिसिटी। टॉक्सिलॉजी में स्टडी करते हैं, उस टॉक्सिक का, पॉइजनस सब्सटेंस का स्टडी करते हैं। और टॉक्सिसिटी मतलब होता है कि एक तरह से टॉक्सिन्स प्रोडक्ट सब्सटेंस। तो टॉक्सिलॉजी में हम लोग जो हार्मफुल इफेक्ट है ड्रग का वो हम पढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। अब एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी हम ड्रग्स लेंगे तो उसका इफेक्ट तो होगा ही, तो वो टॉक्सिन्स इफेक्ट होगा, तो उसी को बोलेंगे टॉक्सिलॉजी। और टॉक्सिलॉजी का मतलब कि हम लोग टॉक्सिन्स का या पॉइजनिंग इफेक्ट जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको टॉक्सिलॉजी बोलेंगे। तीसरा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब होता है कि हम किसी भी ड्रग्स या मतलब जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उस पर क्या, मतलब एक तरह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मतलब क्लिनिकल के अंदर हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी डिजीज़ का अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को लीजिए, उसके ऊपर हम कोई दवाई का मतलब अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसी को पढ़ते बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें ह्यूमन बींग्स का जो एक तरह से मेनली बात किया जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन, मतलब क्या उसके जो इफेक्ट पड़ेगा ड्रग्स का ह्यूमन बींग्स में, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वही हो गया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी यूज ऑफ केमिकल टू ट्रीट इन्फेक्शन, या मतलब मान लीजिए कोई भी हम चीज़, मतलब कोई भी इफेक्ट वैसा करते हैं, मतलब मान लीजिए कैंसर हो गया है, तो कैंसर मतलब कैंसर सेल को मारने के लिए हम कोई दवा दे रहे हैं, तो वो हो गया मतलब कीमोथेरेपी। जैसे कि इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, तो हो गया उसमें कीमोथेरेपी की, जिसमें कि हम केमिकल का यूज़ करके इन्फेक्शंस को मतलब ट्रीट करते हैं। किसी भी इन्फेक्शन को किसी केमिकल यूज़ करके हम उस इन्फेक्शन को किल करते हैं, किसी भी पैथोजन को किल करते हैं, तो वही आ गया कीमोथेरेपी में, जिसमें कि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इसमें मान ली एग्जाम्पल में रखिए तो कैंसर रखिए, जैसे कि कैंसर का उपचार करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, तो उसमें होता है। और उसमें कैंसर सेल को किल करने के लिए मतलब जो है कि मारने के लिए उपचार करते हैं। अगर उसको नहीं मारा जाए सही समय पर, अगर नहीं मारा जाए तो वो मतलब बहुत ज़्यादा फैल सकता है, पूरा शरीर में फैल सकता है, तो पूरा शरीर कैंसरस सेल से
बढ़ जाएगा। दूसरा आता है सोर्स ऑफ ड्रग्स, मतलब हमारे जो फार्माकोलॉजी है उसका मतलब क्या सोर्स है। ड्रग्स मतलब ड्रग्स में क्या क्या मतलब आएगा, कहाँ से आता है, उस चीज़ के बारे में भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ड्रग्स कहाँ से आता, तो वही सोर्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहला नेचुरल, नेचुरल में प्लांट्स आएगा, जो कि मॉर्फिन जो है हमारा प्लांट से आता है। दूसरा एनिमल, एनिमल जैसे इंसुलिन, इंसुलिन एनिमल से आता है। उसके बाद जो कि मतलब एक तरह से इंसान के शरीर में भी पाया जाता है, मतलब हम लोग मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाया जाता है इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में अगर इंसुलिन का अभाव हो तो डायबिटीज़ मेलाइटस होने का चांस रहता है। दूसरा है मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, सोडियम, पोटासियम, ये सभी एक मेडिसिन है, तो ये भी नेचुरल में आता है। दूसरा है सिंथेटिक, सिंथेटिक में मतलब कि एक तरह से मैन मेड, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल, ये एक मैन मेड ड्रग्स है। और दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब कि मॉडिफाइड नेचुरल सब्सटेंस, मतलब एक तरह से नेचुरल सब्सटेंस को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में एम्पिसिलिन, ये हो गया। अब रूट ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स किस किस रूट से देते हैं, सबका अलग अलग ड्रग्स का रूट भी आता है। इंट्राडर्मल मतलब आईवी, आईएम, ओरल, ये सब। तो ओरल जैसे है हम लोग मुंह के थ्रू लेते हैं कोई भी ड्रग। अब पैरासीटामोल का टेबलेट लेना है तो मुंह से लेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन मतलब अलग ढंग से होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अलग ढंग से होगा, उसका इफेक्ट अलग ढंग से होगा। उसके बाद आईवी, आईवी मतलब इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, ये हम वेन के थ्रू लेते हैं। उसके बाद आईएम, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के थ्रू लेते हैं। उसके बाद आता है एससी, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मतलब हम सबक्यूटेनियस लेयर में लेते हैं, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू जो हम लोग पढ़े थे टिश्यू में, उस लेयर में लेते हैं। मतलब और मसल्स के भी मतलब मसल्स और जो है कि वेन के बीच में जो मतलब होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसके बीच में लेते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर होता है उसके अंदर लेते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल मतलब होता है कि जैसे एलोपेशिया में हम लोग, एलोपेशिया मतलब जब हेयर झड़ने लगता है, बाल झड़ने लगता है, तो उसमें हम स्किन में मतलब सीरम वगैरह लेते हैं, या किसी भी मतलब महलम हम लोग स्किन में लगाते हैं, तो हो गया टॉपिकल, जो कि हमारा मतलब स्किन के माध्यम से ले, या हम सर पे कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब कि एक तरह से लगाने के लिए सॉलिड फॉर्म में आता है, उसको हम लिक्विड में बदल के फिर उसमें कुछ सब्सटेंस यानी सॉल्यूशन मिला के अप्लाई करते हैं, वही हो गया टॉपिकल। टॉपिकल मतलब कुछ भी, मान लीजिए महलम, ऑयल, ये सब सीरम वगैरह जो कि आता है। उसके बाद आता है कुछ टर्म है जो कि फार्माकोलॉजी के लिए टर्म है, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो है कि एक तरह से रिसेप्टर पे काम करता है, एक तरह से रिसेप्टर के तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब हम लोग दे रहे हैं, मतलब जैसे कि एक हम ड्रग्स लिए, वो जो है कि बाइंड हो जाएगा हमारे रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। एगोनिस्ट का मतलब है कि हम जो ड्रग्स देंगे वो हमारे रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा, और उसके बाद उसका इफेक्ट होगा, उसके बाद वो इफेक्ट करेगा हमारे शरीर में, मतलब एक तरह से नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है। एगोनिस्ट का मतलब है बाइंड द रिसेप्टर्स एंड टू इफेक्ट्स ऑन द रिसेप्टर, मतलब ये जो है कि रिसेप्टर के थ्रू, एगोनिस्ट जो है हमारे रिसेप्टर के थ्रू, मतलब रिसेप्टर में जाएगा, रिसेप्टर के थ्रू, उसके बाद रिसेप्टर में बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर में मान लीजिए इसे ये मेडिसिन गया, रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा, उसके बाद एक्शन करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, वही होगा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का ही उल्टा होता है, उसके अगेंस्ट होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट भी बाइंड ही होगा, वो भी रिसेप्टर में बाइंड ही होगा, लेकिन वो क्या करेगा, ब्लॉकेज करेगा। इसके एगोनिस्ट के
जो इफेक्ट है उसके इफेक्ट को ब्लॉकेज करेगा, उसको रोक देगा। अब मान लीजिए ये एक्सेसिव अमाउंट में ले लिए, एगोनिस्ट जो है एक्सेसिव अमाउंट में, एगोनिस्ट ड्रग्स मतलब वो एक्सेसिव अमाउंट में ले लिए, तो उसका जो इफेक्ट को रोकने के लिए एंटागोनिस्ट देते हैं, उसको ब्लॉकेज करता है। रिसेप्टर में ये भी जाके बाइंड होगा, लेकिन बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर देगा। इसका जो काम है उसको, उसके काम को ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आता है साइनेरिज्म। साइनेरिज्म जो है कि मतलब एक तरह से साइनेरिज्म हाँ, तो उसके बाद आता है साइनेरिज्म। साइनेरिज्म जो करता है कि मतलब कि एक साइनेरिज्म जो ड्रग्स होता है, मान लीजिए कि अब एक ड्रग्स और दो ड्रग्स या दो से ज़्यादा ड्रग्स मतलब मिल के, दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स मिल के जो हमारा इफेक्ट को बढ़ा देता है हमारे शरीर में, दो या दो से 2 और मोर देन 2 ड्रग्स मिल के जो है कि हमारा इफेक्ट को बढ़ा देगा, वही है साइनेरिज्म। साइनेरिज्म में अब मान लीजिए आयरन का हम लोग लेते हैं, आयरन लेते हैं, उसके साथ विटामिन सी ले लिए, तो आयरन के इफेक्ट को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब अब मान लीजिए आयरन लिए, उसके साथ विटामिन सी ले लिए, विटामिन सी लिए, तो ये ऑटोमेटिक आयरन का जो इफेक्ट जो है इंक्रीज कर देगा। तो वही है साइनेरिज्म, मतलब दो या दो ड्रग से मतलब जो है कि कंपोजिशन मिला के हम लोग लेते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ा देता है, उसी को साइनेरिज्म बोलते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए और शेयर सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।